आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय अनुपम सर में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। आज के समय में जो युवाओं के लिए और जो किशोर और किशोरियां हैं, जो एडल्ट बच्चे हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सभी बच्चों को जानना, सभी साथियों को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टॉपिक है बहुत छोटा सा, लेकिन इसको समझने के बाद आप इसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे। टॉपिक का नाम देखो बेटा, आप देख पा रहे होंगे, जनन स्वास्थ्य। सर, ये जनन स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए, स्वास्थ्य का मतलब होता है आपके शरीर के सभी अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना। आप यही तो समझते हैं स्वास्थ्य का मतलब। स्वास्थ्य का मतलब क्या मानते हैं आप? हेल्थ किसे कहते हैं? हेल्थ का मतलब आप क्या मानते हो कि आपकी बॉडी के सभी अंग क्या करें, सही तरीके से काम करें। अगर मैंने कहा अगर आपके दांत में दर्द है तो वो भी एक रोग माना जाएगा। रोग बड़ा हो या छोटा हो, और रोग की कैटेगरी में आएगा। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की जो लाइफ है उसमें आपको इस टॉपिक को अपनी समझ से और अपने साथियों तक जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जनन स्वास्थ्य क्या है? आप देखिए कि आपकी बॉडी में जो जनन अंग पाए जाते हैं, आपके शरीर में जो जनन अंग पाए जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो इसका मतलब आप जनन स्वास्थ्य से क्या हैं, वंचित हैं। आपकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अब उसमें चाहे आपकी बॉडी में शुक्राणु कम बन रहे हों या किसी महिला में मासिक धर्म अनियमित हो, तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा जनन स्वास्थ्य में। अब देखिए, जनन स्वास्थ्य की जानकारी ना होने के कारण आज भारत में बहुत से युवक और युवतियां विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल डिजीजेस से ग्रसित हैं, यौन संबंधित रोगों से क्या है वो ग्रसित हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जनन स्वास्थ्य को हम फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जनन स्वास्थ्य। चलिए बात करते हैं क्या है जनन स्वास्थ्य। बच्चों, बात समझिएगा कि जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। आप स्वस्थ समाज किसे कहते हैं? आप कहते हो कि यहाँ किसी क्षेत्र में स्वस्थ लोग रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ जितने भी मेंबर्स रहते हैं सारे हेल्थी होंगे, सारे स्वस्थ होंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थ समाज उसी समाज को कह सकते हैं जिस समाज में जो समस्त जितने भी जीवधारी वहाँ पर हैं, जो भी वहाँ पर लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव तरीके से क्या हो, बिल्कुल ठीक हो। मतलब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करते हों। देखिए बेटा, समझिएगा, जनन स्वास्थ्य क्या है? जिस समाज के सदस्यों के जननांग जो होते हैं बेटा, वो शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से क्या हो, सामान्य हो। देखिए, बहुत से ऐसे आज के समय में युवक और युवतियां हैं जिनकी बॉडी तो फिट है, लेकिन उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरीके से कार्य नहीं करते। तो हम जनन रूप से स्वस्थ उसी को मान सकते हैं जिसके शरीर में पाए जाने वाले जनन अंग जो हैं, मतलब उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हो, वो फंक्शनल और एक्टिव हो। जब वो एक्टिव होंगे तब आप उस समाज को क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो कि हाँ, ये समाज जो है वो जननिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बात समझिएगा कि जनन स्वास्थ्य को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो समाज में विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां फैली हैं, बच्चे अपनी बातों को किसी दूसरे से पूछते हैं। अगर हम उन सब बातों को बच्चों को पहले से बता के रखें कि बेटा जनन स्वास्थ्य के बारे में समझो, जनन स्वास्थ्य क्या है, तो जो नव युवक और युवतियां हैं वो विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। आप देखिए, भारत में इतना अशिक्षा का स्तर है कि कई सारी बच्चियों का बाल विवाह करा देते हैं, और कम उम्र में जब वो गर्भ धारण कर लेती हैं तो कभी कभी वो प्रसव के दौरान जो उनका बच्चा होता है वो भी खत्म हो जाता है और उस बालिका की मृत्यु भी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि हमें जनन स्वास्थ्य की जानकारी सही तरीके से नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा, ये समझ में आपको आ गया होगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है कि वह समाज जिसके सदस्यों के जननांग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से बिल्कुल क्या हो, स्वस्थ हो, एक्टिव हो, उस समाज को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, उस समाज को हम स्वस्थ समाज कह सकते हैं। मतलब स्वस्थ समाज में आपके जनन अंगों का भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। मींस आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, और उसको बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बेटा देखिए, अब बात करते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं और उसकी कार्य नीतियां। देखो जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या है जो हमें समस्या कर रहा है हमारे भारत में, हमारे देश में, कि जो लोग जनन स्वास्थ्य को फॉलो नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है जनन स्वास्थ्य की समस्याओं में, कि मुख्य कारण क्या हो गया कि अशिक्षित समाज का एक जो स्तर है वो ज्यादा है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोगों का जो समुदाय है वो तो जननिक रूप से स्वस्थ रहता है, छोटी छोटी बीमारियों में वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, लेकिन जो अशिक्षित समाज है वो जनन संबंधित बातों पर चुप हो जाता है और बात नहीं करना चाहता है। चलिए देखिए, तो जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का जो सबसे पहला कारण है बेटा वो क्या है? वो है अशिक्षित समाज। मतलब जब अनएजुकेटेड आप किसी समाज में रहते हैं तो वहां पर आप देखते हो कि जननिक रूप से वो बात नहीं करना चाहते। अगला क्या है? अगला है बाल विवाह। मैंने बताया जैसे कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं जब आप उनको जननिक रूप से एक्टिव कर देते हो कम समय में, बेटा देखो बाल विवाह में जो छोटा बच्चा होगा, जो 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 बालिका होगी, उसके जो जननांग हैं वो डेवलप नहीं होंगे, उसका यूट्रस छोटा होगा, उसका गर्भाशय छोटा होगा, और जब वो मां बनेगी तो उसका गर्भाशय उस बच्चे को पालने लायक नहीं होगा, उसमें बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, तो बच्चे की भी मृत्यु होगी और उस बालिका की भी मृत्यु हो जाएगी। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि अशिक्षित समाज था, समाज अशिक्षित था, तो उसने क्या किया? उसने किसी भी बालिका की शादी कर दी। उनके माता पिता को क्या लगा कि ये लड़की है, इसकी शादी तो करनी ही है एक ना एक दिन, चलो कुछ दिन पहले कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले करने से क्या हुआ? बाल विवाह करने से उस बच्ची के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मेरी बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये प्रॉब्लम्स हैं किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कम उम्र में गर्भधारण। मैंने बताया जिस तरीके से कि जब कोई कम उम्र में गर्भवती हो जाएगा तो उसकी बॉडी पर क्या पड़ेगा? निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौन संबंधी अज्ञानता। देखिए सबसे बड़ी बात समझिएगा, आज आप देखिए जो युवक और युवतियां हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सेक्सुअली एक्टिव होने से कौन कौन सी बीमारियां उनको घेर लेंगी, और जब उनको बीमारियां हो जाती हैं तो वो अपने गार्जियन से बताते नहीं हैं, और इसी प्रकार उनके शरीर में रोग बढ़ता रहता है और उनकी डेथ हो जाती है। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यौन संबंधी अज्ञानता। मतलब जो यौन संबंधित जो बातें हैं वो बच्चों को नहीं पता है, वो उनको बताना चाहिए और हमारे पाठ्यक्रम में उसको लागू करना चाहिए। और जो भी बच्चे क्लास 6 और 7 और 8 में आते हैं उनको इसको चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वो बच्चे पहले से अवेयर रहें और इस प्रकार की बीमारियों से दूर रहें। चलिए अगला है यौन संबंधित रोगों की जानकारी ना होना। बहुत से बच्चे होते हैं उनको यही नहीं पता है कि कौन कौन से यौन संबंधित रोग हैं जिनसे क्या हो सकती है, जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, तो यौन संबंधित रोगों के बारे में बताना चाहिए। आपके जो परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, जो मोहल्ले में छोटे बच्चे हैं, ये हमारा आपका कर्तव्य है कि छोटे बच्चे जो बड़े होने वाले हैं, जो किशोरावस्था में आने वाले हैं, उनको कभी ना कभी बताएं कि हाँ कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो यौन संबंध बनाने से फैलती हैं, तो जिससे बच्चे क्या हो जाएं? अवेयर हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? देखिए अब जनन स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य नीतियां बनाई गई, जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य नीतियां बनाई गई। उन कार्य नीतियों में देखिए सबसे पहले क्या किया गया? देखो जो करना है सरकार को करना है। हमारे यहाँ भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ भी होगा सरकार करेगी तो ही वो काम हो पाएगा। तो ठीक, तो क्या हुआ? सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक कार्य नीति बनाई। क्या बनाई बेटा? सरकार ने कार्य नीति बनाई। तो सरकार ने 1951 में परिवार नियोजन के नाम से एक क्या चलाया? एक जनन स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलाया। देखिए जैसे कि बेसिक शिक्षा में आप खूब पढ़ें खूब बढ़ें, इस प्रकार से जो सरकार चलाती है, मिड डे मील योजना आप देखते हो सरकार ने चलाई। उसी प्रकार से सरकार ने देखा कि भारत में जो यौन संबंधी अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए क्या किया? उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया बेटा? परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य का क्या चलाया? एक कार्यक्रम चलाया। इसके अंतर्गत क्या किया? इसके अंतर्गत उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था आरसीएच। उसका नाम क्या था? आरसीएच। देखिए ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए आरसीएच का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। देखिए आज के समय में देखो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के बाद उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती तो वो कुपोषित हो जाते हैं। और जो कुपोषित बच्चे होते हैं जब ये बड़े होते हैं तो ये समाज में क्या करते हैं? समाज में ये
समाज में जब ये आएंगे तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, जैसे नॉर्मल व्यक्ति काम करता है, जिसे विशेष बालक बन जाते हैं, विशेष बालक इन्हें बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक, उसमें चले जाते हैं ये। जब वो कुपोषित हो जाएंगे तो उनका शरीर सामान्य बालकों जैसा नहीं होगा और वो क्या हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, और ऐसे बालकों को बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक, चाइल्ड विद स्पेशल एबिलिटी। मेरी बात समझ में आपको आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या निम्नलिखित हैं। जो सरकार ने प्रोग्राम चलाया उसका नाम क्या था? उस प्रोग्राम का नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। बच्चों बात समझ में आई? जो सरकार ने प्रोग्राम चलाया उसका नाम क्या था? उसका नाम था RCH, मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ये प्रोग्राम चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम में क्या किया गया? इस प्रोग्राम में क्या किया गया कि जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी हमें करानी है। जो भी हमारे समाज के बच्चे हैं या बड़े भी हैं, मान लीजिए कोई ज़्यादा उम्र का है, 30-35 वर्ष का कोई युवक युवती है, मतलब या कोई दंपत्ति, कोई कपल है, तो भी उसको हमें क्या करना है? जानकारियां देनी है। समझिए, तो जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी होना सबसे बड़ा क्या था इस प्रोग्राम का महत्व? सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि इस प्रोग्राम की ये थी, जो सरकार ने चलाया प्रोग्राम, नाम क्या था? उसका नाम था RCH मतलब क्या मैंने बताया था? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या बताया मैंने? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। कहीं लिख लीजिएगा आप। RCH का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। और ये किसने चलाया तो बताइएगा आप? सरकार ने चलाया था। क्यों चलाया था? तो जो भी भारत की जनता थी, अशिक्षित जनता थी, उसको जनन संबंधी पहलुओं को जानकारी कराने के लिए सरकार ने चलाया था RCH प्रोग्राम। ठीक है ना? इसका पहला उद्देश्य क्या था कि जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी कराना। अगला क्या था? सरकारी व गैर सरकारी संगठन। जो देखिए, सरकारी संगठन क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट जिनको ऑर्गेनाइज करती है वो सरकारी होते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन होते हैं, जैसे NGO, जिनको कुछ समाज के प्रबुद्ध जन मिलकर के चलाते हैं, उसको बोलते हैं गैर सरकारी संगठन। तो कुछ सरकारी संगठनों ने और गैर सरकारी संगठनों ने क्या किया? मुद्रित सामग्री मतलब क्या होता है? जैसे कि आप मैगजीन देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, इसमें लिख लिख करके क्या किया? लोगों को बताया। ठीक है? तो मुद्रित सामग्री के द्वारा तथा ऑडियो विजुअल माध्यम क्या हो गया? जैसे दूरदर्शन आता है आपका, टेलीविजन पे एक प्रोग्राम, एक चैनल है दूरदर्शन, उस पर देखिए आप संडे को या कभी कभी इस टॉपिक पर बात करते हैं। कुछ डॉक्टर बैठ जाते हैं और डॉक्टर से एक एंकर होता है, वो सवाल पूछता है, कुछ क्वेश्चंस करता है कि सर बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित कुछ बातें बताइए। तो वो डॉक्टर बताता है, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑडियो वीडियो माध्यम में आ जाएगा। ठीक है? अगला क्या है? इसके बाद में बाल स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम भी इसी में आ गए, क्योंकि छोटे बच्चों का शरीर है, उसको अच्छे से डेवलप करना है। देखिए, सरकार, कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो बच्चों को जन्म के बाद, कोई महिला अगर बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो जन्म के पहले भी उसको कुछ भत्ता मिलता है, जिससे वो अच्छा भोजन कर सके। आप देखिए, आयरन की गोलियां वगैरह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त मिलती हैं, जिससे जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उसको लें और होने वाला बच्चा जो हो वो एक अच्छी गुणवत्ता वाला पैदा हो। ठीक है? इसके बाद मैंने क्या बताया? समाज में जो छोटे बच्चे हैं उनके जन्म के पहले और जन्म के बाद दोनों प्रकार से उनको अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए सरकार उनको भत्ता देती है, महिलाओं को भत्ता देती है। चलिए अगला क्या है? अगला क्या किया गया कि जो माता पिता हैं, जो निकट संबंधी हैं, मतलब क्या? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके घर में परिवार में जो युवक युवतियां हैं, जो क्लास 10th में 12th में आने वाले हैं, जो मतलब जनरल रूप से स्वस्थ होने वाले, मतलब जिनके अंदर यौवना आरंभ हो चुका है। 13 वर्ष की उम्र में बालिकाओं में यौवना आरंभ प्रारंभ हो जाता है और लगभग 15 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में पुरुषों में क्या हो जाता है? बालकों में चालू हो जाता है यौवना आरंभ। क्योंकि महिलाओं में जो गर्ल्स होती है उनमें 2 साल पहले एक्टिविटी होने लगती है। ठीक है बेटा? इसीलिए सरकार ने रेशियो क्या रखा है? 18 और 21। 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से 2 वर्ष पहले क्या हो जाती हैं बेटा? एक्टिव हो जाती हैं। चलिए, तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया चलिए देखिए, अब क्या हुआ? माता पिता हो गए, निकट संबंधी हो गए। निकट संबंधी में कौन हो गया? जैसे आपके रिश्तेदार हो गए किसी बच्चे के, वो हो गए। और इसके बाद में आपके शिक्षक हो गए। आजकल क्या करते हैं शिक्षक, मैंने बहुत सी जगह देखा है कि शिक्षक इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं। वो बता देते हैं कि हाँ ये चैप्टर अपने मन से पढ़ लेना। अब बच्चे अपने मन से पढ़ लेंगे और चैप्टर उन्होंने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। जबकि ये चैप्टर सरकार ने इसीलिए शामिल किया है कि जो शिक्षक हैं वो बताएं और बच्चों को जागरूक करें।
लेकिन कई विद्यालयों में इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। चलिए, सरकारी अस्पताल से संबंधित कर्मचारी, मतलब अगर आप सरकारी अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देखो गांव में आशा बहुएं होती हैं, गांव में आशा बहुएं हैं, या जो स्वास्थ्य वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो युवाओं को यौन संबंधी व लिंग संबंधी रोगों जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, आवश्यक परामर्श देते हैं कि हाँ इससे रोग वगैरह बेटा ना हो पाए। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। यौन शिक्षा, युवाओं को यौन संबंधी ज्ञान देने के लिए स्कूलों में उचित यौन शिक्षा व यौन से संबंधित पहलुओं ज्ञान देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ ही। तो बेटा ये क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। देखिए बेटा अब क्या होगा, जो सरकार ने कार्यक्रम चलाया उससे क्या होगा, उससे छात्रों को जनन अंगों, छात्रों को क्या होगा बेटा, उससे छात्रों को जनन अंगों, सहायक जननांगों, गौण लैंगिक लक्षणों, यौवन काल में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, यहां पर शारीरिक होगा बेटा, ठीक है, शारीरिक परिवर्तनों, सुरक्षित तथा यौन संबंधित रोगों से अवगत कराया जाता है। मेरी बात समझ में आई? क्या मैंने बताया कि मैंने क्या बताया बेटा अभी यहां पर, कि जो सरकार है उसने जो कार्यक्रम चलाया उसके द्वारा क्या होगा, जो हमारे निकट संबंधी थे, जो हमारे शिक्षक थे, या जो सरकारी अस्पतालों से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे, वो क्या करेंगे, वो छात्रों को जनन अंगों संबंधित, सहायक जननांग जो होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, यौवन काल में होने वाले शारीरिक परिवर्तन और सुरक्षित तथा यौन संबंधित रोगों से अवगत कराया जाता है। ठीक है ना, कि इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इससे क्या फायदा मिलेगा, युवा वर्ग को समाज में फैली भ्रांतियों से बचाया जा सकता है। बहुत से बच्चों क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो गलत चीजों को समझ लेते हैं, तो उनसे अगर हम ये पहले से ही जानकारी दे देंगे तो उन बच्चों को इन भ्रांतियों से, इन कमियों से बचाया जा सकता है। अगला क्या है, ये इंपॉर्टेंट देखिए, समझिए जरा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रसव व शिशुपालन संबंधित ज्ञान देना चाहिए। जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है तो उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर जो शिशु है, जो वृद्धि कर रहा है, उसका विकास किस प्रकार अच्छा हो सकता है और उसका लालन पालन कैसे करना है, तो उसकी जानकारी भी हमको समाज में और या तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से उन महिलाओं को देनी चाहिए। अगला मैंने क्या बताया कि जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से संबंधित संस्थाएं हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से संबंधित जो संस्थाएं हैं, वो गर्भवती महिलाओं को देखो पौष्टिक आहार, मैंने बताया था अभी आपको, पौष्टिक आहार मिलता है, सुरक्षित प्रसव एवं शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के महत्व की पूरी जानकारी देती हैं। मेरी बात समझ में आई? देखिए कई जगह महिलाएं ऐसी होती हैं जो बच्चों को दुग्धपान नहीं कराती, उनको लगता है कि दुग्धपान कराने से शायद उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। जबकि अगर बच्चे को माँ का दूध मिलता है तो बच्चे के शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जनन स्वास्थ्य क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अगला क्या है, अगला क्या है बेटा सुनना। अगला ये है कि इसी के साथ हम फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बता सकते हैं। आप देखिए भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इसी कार्यक्रम के द्वारा हम गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको अगर आएँ तो उनको दोबारा बताया कि हमें गर्भ से बचना है, अगर हमको अनचाहे गर्भ से बचना है या परिवार नियोजन की विधियां अपनानी है तो कैसे कर सकते हैं। तो उनको बता सकते हैं कि नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बात समझ में आई? जैसे जन्म पर नियंत्रण हेतु निरोधक उपाय, जैसे कॉपर टी। कॉपर टी क्या है? ये एक प्रकार का बैरियर मेथड है। किसके लिए? आपके परिवार नियोजन के लिए कॉपर टी का यूज करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, देखिए आप प्रचार आता है गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे मालाडी है, सहेली है। इसका उपयोग आप बता सकते हैं महिलाओं को कि नहीं आप इसका सेवन करके आप बच्चों में अंतर रख सकते हैं। कम से कम बच्चों में 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? कम बच्चों का महत्व हमें समझाना चाहिए। बहुत सारे अशिक्षित समाज हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि परिवार में जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ही ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे और मेरा परिवार खुशहाल बनेगा।
जबकि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उन पर जो व्यय होता है वो हो नहीं पाता है और बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। इससे वो बच्चे क्या हो जाते हैं, समाज में अशिक्षित हो जाते हैं। तो हमें कम बच्चों का महत्व भी परिवार को समझाना चाहिए कि नहीं, आपके परिवार में जब कम बच्चे होंगे, सीमित बच्चे होंगे, तो उनका लालन पालन भी क्या होगा, सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अगला क्या है कि समाज में लड़के और लड़कियों के समान महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। भारत में देखिए, भारत में क्या है, भारत में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। भारत में बहुत ज्यादा क्या है, भारत में बहुत ज्यादा अंधविश्वास क्या है कि जो लड़का होगा जब वो हमारी चिता को आग लगाएगा तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ये गलत बात है। लड़के और लड़कियों की चाह में देखिए कई बार भ्रूण हत्या होती है। लड़का नहीं हो रहा तो कई बार भ्रूण है, और लड़की का भ्रूण है तो उसकी भ्रूण हत्या करा देते हैं। ये गलत है। हमें लड़के और लड़कियों की जो गुणवत्ता है, जो महत्व है उनका, उसको हमको एक समान करना है। जो सेक्स रेशियो है उसको बराबर लाना है। किसी भी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि नहीं लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं कि लड़कियां कम अच्छी होती हैं। जिस दिन समाज में ये बात बराबर हो जाएगी कि लड़के और लड़कियां क्या हैं, एक समान है, तो अपने आप वहां पर समाज में बच्चों की संख्या भी कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग लड़के की चाह में क्या करते हैं, कई बार प्रयास करते हैं और इस कारण कई सारी लड़कियां भी हो जाती हैं और बच्चे नहीं होते उनके, तो बच्चा क्या होता है, समाज में बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको लड़के और लड़कियों के समान महत्व पर क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो बेटा ये जो आज का टॉपिक था ये किस पर बेस्ड था, ये बेटा आपका बेस्ड था, आपका टॉपिक किस पर बेस्ड था भैया, ये था आपका जनन स्वास्थ्य पर। किस पर बेस्ड था बेटा, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य मैंने बताया था आपको, क्लियर। तो आपको आज ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक को समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ लाभ ले पाए हैं तो और भी लोगों को लाभ दीजिए और ये वीडियो शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।